नमस्कार, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर और डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज डेली बुलेटिन में हम बात करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम की, जो कि राखी गढ़ी में खुलने वाला है या उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स में चर्चा करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूज़ियम दैट इज़ टू बी ओपन, मतलब जिसका अनावरण कह सकते हो, या अभी तो खैर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। तो ये कहाँ पर खुलेगा? राखी गढ़ी में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हमारी सबसे जो पौराणिक सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर, उसका एक ये बहुत ही बड़ा साइट जो कि इंडिया में स्थित है, वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। अगर हम इस कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें या म्यूज़ियम साइट की बात करें तो ये राखी गढ़ी में है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इंडिया में ये अभी तक का सबसे बड़ा साइट पाया गया है एक्सकेवेशन के द्वारा। एक्सकेवेशन मतलब उत्खनन के द्वारा। तो चलिए इसकी डिटेल्स में हम बात करते हैं। ये क्या है? वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जो कि हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सभ्यता से संबंधित है, और इसका राखी गढ़ी हरियाणा में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। इस म्यूज़ियम में तकरीबन जो 4-5 हज़ार साल तक की जो भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो चीज़ें हमें वहाँ पर मिली है उनको रखा जाएगा। जैसे नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली, यहाँ पर भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो उनकी जो साइट्स है, जो साइट्स पे हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो वहाँ पे। जैसे पॉटरी होगा या आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टेराकोटा फिगरीन्स हुई या ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हुआ, ऐसे ही कुछ आर्टिफैक्ट्स जो 5,000 साल तक के आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको राखी गढ़ी के म्यूज़ियम में रखा जाएगा। ये क्या होगा? ये वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम होगा जहाँ पर फोटोग्राफ्स डिस्प्ले की जाएंगी जो कि राखी गढ़ी के इतिहास का हमें कुछ डिटेल बताएंगी। मतलब राखी गढ़ी जो कि अभी तक सबसे बड़ा साइट का एक्सकेवेशन आप कह सकते हो चुका है। इसमें इसका क्या हिस्ट्री रहा है, इसका हिस्ट्री में योगदान क्या रहा है, कैसे ये इतनी बड़ी साइट है। तो अगर बड़ी साइट है तो इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। जैसे वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सोसाइटी, हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि लोग क्या क्या लोगों का जो जीवन यापन था वो किस तरीके से था, या जो इसकी एक डिटेलिंग होती है कि सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर किस तरीके का था, क्या वहाँ पे कास्ट सिस्टम था या नहीं था, इक्वालिटी थी तो किस लेवल पर थी, क्या डिग्री था इक्वालिटी का। तो मे बी अगर ये सबसे बड़ा साइट है तो इसके कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हमें मिल सकती हैं अगर इसको और एक्सटेंडेड वे में इसका एक्सकेवेशन किया जाता है तो। क्योंकि सबसे बड़ा साइट है इसलिए म्यूज़ियम वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को रिवील करते हैं। इसके अलावा इसका स्टेटस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और म्यूज़ियम जो है ये हमें राखी गढ़ी जो साइट है इसका एक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इसको एक पहचान दिलाएगा। जैसे आई हैव टोल्ड यू कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है इंडिया में। इंडिया में सबसे बड़ी होने के साथ साथ ये महत्वपूर्ण भी है, तो इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों ही स्तर पर इसकी पहचान स्थापित की जाएगी। और इसके साथ साथ, क्योंकि अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और जब कल को म्यूज़ियम बन जाएगा तो टूरिज़्म को भी प्रमोट किया जाएगा, मतलब टूरिज़्म बढ़ेगा। अब टूरिज़्म बढ़ेगा तो जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो स्थानीय कम्युनिटी है उनके लिए भी रोज़गार के अवसर खुल जाएंगे। ये एक तरीके से आप कह सकते हो अपने आप में समूचा एक बहुत ही बड़ा प्लान है, जिसके तहत हम जो फॉरेन इनकम है या जो हमारा टूरिज़्म से जो भी इनकम होगा, फॉरेन टूरिस्ट आएंगे या इंडियन टूरिस्ट भी आते हैं तो उससे भी हमें कुछ अर्निंग होगी, इकॉनमी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा, तो रोज़गार से भी उनका जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम राखी गढ़ी की चर्चा करें तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं। कलीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी साइट है, और इसने तीनों ही फेज़, मतलब जो इसकी अर्ली फेज़ था, फिर मैच्योर फेज़ था, उसके बाद फिर जो उसका लेटर फेज़ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो इसने ये तीनों ही फेजेस देखे हैं। राखी गढ़ी यहाँ पर है जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। धोलावीरा, लोथल, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साइट्स है। लोथल से जो डॉकयार्ड है वो मिला है, मतलब ये पोर्ट सिटी हुआ करता था, और यहाँ से अरेबियन सी होते हुए मेसोपोटामिया से इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड स्थापित होता था। अब जो राखी गढ़ी है
यहाँ ये तकरीबन जिंद के पास हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये राखी गढ़ी आखिर क्यों इम्पोर्टेंट है और ये इतनी बड़ी साइट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हमें मिली होंगी। तो इसको अगर हम देखें तो राखी गढ़ी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, महत्वपूर्ण साइट है, जो कि 2600 टू 1900 BC से ताल्लुक रखता है। मतलब ये क्या है, ये एक मैच्योर फेज है। सो राखी गढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा राखी गढ़ी में 2 विलेजेस है जिसका नाम है राखी खास और राखी शाहपुर। सो ये दोनों क्या है, दोनों ही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें यहाँ पर मिले हैं। मतलब राखी गढ़ी जिसको हम बोलते हैं, ये 2 गाँव में स्थित है या 2 गाँव में बटे हुए हैं, राखी खास और राखी शाहपुर। पहली बार इस साइट पे जो उत्खनन है या जो एक्सकेवेशन है वो 1969 में शुरू किया था। इसके अलावा जो अभी तक ये लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और यहाँ के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शेल बैंगल्स मतलब जो चूड़ियाँ हैं वो शेल से बनी हुई हैं, और ये शेल इंडिया में या फिर जो इंडियन सेटलमेंट्स है वहाँ पर नहीं मिलते थे। तो जो शेल बैंगल्स हमें राखी गढ़ी से मिली हैं, तो ये हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो राखी गढ़ी का जो ट्रेड है वो दूसरे देशों के साथ स्थापित था, या दूर जो दूर दराज जो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनके साथ ये ट्रेड स्थापित किया गया था। तो कौन कौन से थे, ये था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान। तो मतलब राखी गढ़ी जो हरियाणा में था उसका जो ट्रेड था, मतलब जो ये शेल लाते थे, जैसे शेल की चूड़ियाँ बनती थी या बैंगल्स बनते थे या ज्वेलरीज बनती थी, ये लोग हड़प्पा के ही कुछ दूसरे साइड से जो कि दूर दराज स्थित थे, जैसे कि राजस्थान, गुजरात के साइड से या अफगानिस्तान या बलूचिस्तान के साइड से इनको इंपोर्ट किया जाता था। जो यहाँ के लोग हैं वो लोग क्या करते थे, ये लोग इन जो भी शेल्स थी या जो प्रेशियस मेटल्स थे उसको मेल्ट करते थे और उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, जैसे कॉपर या कार्लिनियन। सो इन सारे प्रेशियस जो मेटल्स हुआ करते थे या प्रेशियस मेटल्स हुआ करते थे, उनको मेल्ट करके या उसको रिफॉर्म करके ज्वेलरीज या यूटेंसिल्स बनाया जाता था। तो ये एक तरीके से जैसे कि एक बड़ी साइट है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग भी रहते होंगे, अलग अलग तरीके के। अब जैसे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के ज्वेलरीज या अलग अलग तरीके के बर्तन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो जिस तरीके का, जैसे जो फैमिलीज़ है, अगर वो मेटल के बर्तन यूज़ कर रही हैं, अगर वो प्रेशियस स्टोन्स के ज्वेलरीज पहन रही हैं, इसका मतलब हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं अमीर होंगे या इनका जो एक आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छी रही होगी इनके घरों में, तभी ये लोग इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाते होंगे, जो कि जाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों को अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स के तहत इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, तो इससे ये पता चलेगा कि राखी गढ़ी की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलने की संभावना है, और जो भी अभी तक मिली है उसको अगर हम संरक्षित कर लें तो ये वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ा म्यूजियम की तरह स्थापित हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।